नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय सूर्य ग्रहण से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सूर्य ग्रहण अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन। सूर्य ग्रहण में सिर्फ नुकसान ही नहीं होता है। सूर्य ग्रहण जब आता है तो आप कुछ कार्य करके जीवन के नक्शे को बदल सकते हैं, यानी कि जीवन में बड़े बदलाव की तरफ आप जा सकते हैं और जीवन में आ रही बड़ी बड़ी बाधाओं से भी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कैसे जानेंगे इसको। सबसे पहले अब मैं ये आपको बता दूं कि यह इस वर्ष जो सूर्य ग्रहण आ रहा है, स्पेशली 25 अक्टूबर 2022 यानी कि मंगलवार के दिन लगने वाला खंड ग्रास सूर्य ग्रहण, जो कि तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में लगने वाला है। सूर्य ग्रहण के दिन आप क्या कर सकते हैं, किन किन सावधानियों को बरतने की आवश्यकता रहेगी जिससे आपके जीवन पर इसका दुष्प्रभाव न रहे, इसको भी जान लेना अत्यंत आवश्यक है। और साथ ही सूर्य ग्रहण का जो अवधि होगा, यानी कि उसकी जो समयावधि होगी, कितने देर तक का सूर्य ग्रहण रहेगा, अलग अलग स्थानों के आधार पर ज्योतिषियों का अलग अलग विचार है। लेकिन मैं बता दूं कि इसकी जो अवधि होगी वह होगी 7 घंटे और 5 मिनट की कुल अवधि होगी। सूर्य ग्रहण में हमेशा 12 घंटे पूर्व ही सूतक लग जाता है, जबकि चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व सूतक लगता है। इसलिए अगर 25 तारीख को सूर्य ग्रहण लगने वाला है तो निश्चित तौर पर 24 तारीख को ही आपको रात्रि दीपावली यानी लक्ष्मी पूजन के पश्चात मंदिर को बंद कर देना चाहिए, जिससे कि आपके देवी देवता और साथ साथ में, लेकिन आप पूजन कर सकते हैं, लेकिन मूर्ति का पूजन नहीं करना है, यानी मंदिर को बंद रखना है। लेकिन उस समय जप तप करने से कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। आइए अब बात कर लेते हैं कि यह जो खंड ग्रास सूर्य ग्रहण है, ये भारत के किन किन भागों में दिखेगा। तो यह खंड ग्रास सूर्य ग्रहण भारत के पूरे ही भारत में दिखाई देने वाला है और साथ साथ में भारत के प्रस्तावित रूप में भारत के अलावा यह ग्रहण अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पूर्व मध्य और पश्चिम एशियाई क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। अब इसका जो प्रारंभ का समय होगा, यानी यह जो प्रारंभ होगा भारतीय समयानुसार, यह प्रारंभ होगा 11:28 पर और इसका जो मध्य काल रहेगा वह रहेगा 16:30 यानी कि 4:30 तक मध्य भाग रहेगा। और मोक्ष का जो समय होगा वह होगा 18:33 यानी शाम को 6:33 का पर मोक्ष का समय रहेगा। अब प्रारंभ, मोक्ष और मध्य भाग से आखिर लेना देना क्या है, इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है आप सभी के लिए। प्रारंभ यानी जब स्पर्श होता है सूर्य ग्रहण का, तो उस समय आप सभी को मंदिर इत्यादि बंद कर देना चाहिए। पूजा पाठ करना है तो आप उस समय सबसे पूर्व, उस समय क्या करना है, जब स्पर्श होता है उस समय आपको स्नान इत्यादि करने चाहिए। स्नान भी किस प्रकार का होना चाहिए, अगर आप किसी तीर्थ क्षेत्र के आसपास रहते हैं, गंगा दी पवित्र नदियों के आसपास रहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सूर्य ग्रहण में या फिर चंद्र ग्रहण में आपको तीर्थों में स्नान करके जल समर्पित करना चाहिए। उसके पश्चात आपको पूजा पाठ, किसी मंत्र की सिद्धि अगर आप करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उस मंत्र को आप जप करके सिद्ध कर सकते हैं और बड़ी ही शीघ्रता के साथ वह मंत्र प्रभावी और सिद्ध भी हो जाएगा। उसके पश्चात आपको पहले स्नान इत्यादि करना चाहिए। लेकिन अगर तीर्थ स्थल के आसपास आप नहीं रहते हैं तो घर में पवित्र गंगा जल लगभग सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के पास होता है, तो आप अपने बाल्टी में गंगा जल मिलाएं और मिलाने के पश्चात सुंदर स्नान इत्यादि करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। और जब मध्य भाग आता है तो उस समय आपको जप तप इत्यादि करना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, किसी स्पेशल यानी विशेष मंत्र का अगर आप जप करना चाहते हैं, चाहे माँ लक्ष्मी का हो, भगवान गणेश का हो, भगवान नारायण का हो या शिव का हो, किसी भी देवता के मंत्र को आप चाहते हैं कि मैं सिद्ध करूं या फिर मेरे जीवन में उस मंत्र का गहरा और जबरदस्त प्रभाव देखने को मिले, बाधाएं दूर हो जाए, तो निश्चित तौर पर आपको उस समय उस मंत्र का पूरे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ जप करना चाहिए। मोक्ष काल के समय में आपको अपने मंदिर को खोल देना चाहिए, वहां सारे देवी देवताओं के स्नान इत्यादि करवा करके और पुनः मंदिर में स्थापित करें, पूजा पाठ करें, अत्यंत लाभ होगा। अब यह जो ग्रहण काल का समय रहता है, इसमें सावधानी किस प्रकार की बरतनी होती है, स्पेशली विशेष करके गर्भवती महिलाओं को कुछ काटना इत्यादि सब्जी नहीं काटना चाहिए, कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करना चाहिए और उसके साथ साथ में
इस बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी कि उस समय सोना नहीं चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई वृद्ध है, कोई बच्चे हैं या फिर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके लिए यह मान्य नहीं है। अब यहाँ पे एक बात को और समझने की आवश्यकता है कि यह जो ग्रहण है, इस बार का ग्रहण विशेष क्यों है? क्योंकि यह दिवाली के समय आ रहा है, मां लक्ष्मी के पूजन के साथ ही यह ग्रहण आ रहा है और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को यह ग्रहण लग रहा है, इसलिए विशेष फलाफल है इसके। अब मैं आपको एक और बात की जानकारी दे दूं कि यह जो ग्रहण काल है, इस ग्रहण के लगने से आपके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ने वाला है, इसको भी समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। अब यह जो ग्रहण है, राशि के आधार पर मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए ग्रहण का समय किस प्रकार का रहने वाला है। तो मेष राशि वाले थोड़े से सावधान रहे, स्त्री पीड़ा हो सकती है, या फिर अगर आप खुद भी स्त्री हैं तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और वहां भगवान का गणेश मंत्र का विशेष करके जप करेंगे तो पूर्ण लाभ प्राप्त होने वाला है। वही वृषभ राशि वालों की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण काल बड़ा ही सुंदर और सौभाग्य सूचक है, यानी कि सुंदर योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए यह ग्रहण किसी भी प्रकार का नुकसानदायक नहीं है। मिथुन राशि वालों के लिए यह थोड़ी सी चिंता बढ़ाने वाला ग्रहण रहेगा, लेकिन आप भगवान नारायण के मंत्र का जप करें, निश्चित तौर पर आपके जीवन में बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। कर्क राशि की बात करें तो किसी प्रकार के कोई कार्य अगर आप कर रहे हैं तो उसमें बाधा की थोड़े से योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उस बाधा को टालने के लिए भगवान शिव के शरण में जाना चाहिए। शिव समान दाता नहीं। ओम नमः शिवाय मंत्र का अगर आप जप करते हैं ग्रहण काल में तो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, यानी श्री यानी कि लक्ष्मी की प्राप्ति का सुंदर योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तुला राशि वालों के लिए थोड़े से हानि का योग यहाँ पे बना हुआ है, इसलिए सावधानी पूर्वक आप भगवान गणपति के शरण में जाएं और भगवान गणेश के मंत्र का जाप करें या हनुमान जी के शरण में जाएं, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि वाले थोड़े से सावधान रहें, क्योंकि तुला राशि में ही स्वाति नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो किसी से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, अन्यथा कहीं ना कहीं आपको नुकसान का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए धन हानि का योग, लेकिन प्रारंभ में हानि दिखा रहा है, लेकिन वही ग्रहण काल के समाप्ति के पश्चात कुछ शुभ समाचार मिलने का भी सुंदर योग आपकी राशि के लिए दिखाई दे रहा है। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए माला माल करने वाला यह सूर्य ग्रहण है, बहुत ही शुभ समाचार और कुछ बड़े काम के योग यहाँ से आपको बनते हुए दिखाई देंगे। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए बड़ा ही खुशखबरी वाला समय, सुख प्रदान करने वाला है और कुछ नए शुभ समाचार के साथ साथ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके जीवन में होने वाली है। कुंभ राशि वालों के लिए बात करें तो मान हानि यानी कि किसी प्रकार के किसी आरोप प्रत्यारोप के आप शिकार हो सकते हैं, इसलिए आप हनुमान जी के शरण में जाएं। उस दिन मंगलवार का दिन है और बहुत ही सुंदर लाभ का योग बनेगा। हनुमान जी के शरण में जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और या फिर सुंदर कांड का पाठ ग्रहण काल में करें, निश्चित तौर पर आपका कल्याण होगा। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए माता पिता के लिए कष्टदायक दिख रहा है, इसलिए माता पिता के लिए कष्टदायक है तो निश्चित तौर पर आपको भगवान नारायण के शरण में जाना चाहिए। भगवान नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हैं तो निश्चित तौर पर यह ग्रहण काल आपके लिए सुखद समाचार लेकर आने वाला है। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। आप भी अगर इस ग्रहण का लाभ उठाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर ग्रहण काल में आपको भगवान के शरण में रहना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और ग्रहण जब समाप्त होता है तो निश्चित तौर पर आपको दान पुण्य करना चाहिए, लेकिन सबसे पूर्व शूद्र को देना चाहिए, कुछ अन्न दान इत्यादि करना चाहिए। वस्त्र दान कर सकते हैं और उसके पश्चात पहले आप शूद्र को दें, उसके पश्चात ब्राह्मण को मंदिर में जाकर दान पुण्य करने से अनेक कष्टों से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।